ये पिछले क्लास में हम लोग हौसला जो है एडमिशन एंड ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, इसका हौसला जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन 16 तक 17 तक डिस्कस हो रहा था। अब जो है 17 ऑनवर्ड जो है वो अपने को डिस्कस करना है। 18 से जो है वो क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जाएगा। जहां पे जिसको दिक्कत है वो आप पूछ सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिए, रोहित एंड सुरेश आर अ पार्टनर। रोहित एंड सुरेश आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3. On 31st March 20, they agreed to dissolve the firm. Pass journal entries at the time of dissolution of the firm to record the following: realization expenses amounting to rupees. ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1000, तो हमारी एंट्री क्या होगी? रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर्ड इन द बुक 60,000, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट है, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा रोहित और सुरेश में। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3. डेटर्स 20,000 में टेकन ओवर बाय रोहित एट 18,000, तो आपका 18,000 पे डेटर्स टेक ओवर किया। अब यहाँ पे जो है रोहित ने टेक ओवर किया, कोई एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, उस पार्टनर को हम डेबिट करेंगे। रोहित डेबिट होगा, टू रिलाइजेशन होगा 18,000। अब यहाँ पे एक पॉइंट आती है। पॉइंट ये है, रोहित टू रियलाइजेशन हमारा 18,000 होगा। अब यहाँ पे आपको एक नोट देना होगा कि assuming that the asset debtors of rupees 20,000 already transferred to the realization account, और नहीं तो आपको पहले ट्रांसफर करना होगा फिर करना होगा। तो यहां देखिए, रोहित कैपिटल टू रियलाइजेशन 60,000 है। हमने तो आंसर दे दिया है, लेकिन आपको इस जगह पे, इस पॉइंट पे रोहित अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जो एंट्री है, इस जगह पे आपको एक नोट देना होगा, स्पेसिफाइड नोट। नोट क्या देना है? assuming that the given debtors of 20,000 already transferred to realization account, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है टेकन ओवर, तो इस जगह पे जो आपका डेटर्स है 20,000 टेकन ओवर बाय, इस जगह आपको नोट मेंशन करना होगा, स्पेसिफाइड नोट्स, ठीक है। Unrecorded asset taken over by Suresh another partner, Suresh capital account debit to realization liability 24,000 already transferred to realization, यहाँ पे आपको नोट देने की जरूरत नहीं है। Settled at 20,000 22,000 relation to cash. Loan of Rohit adjusted towards his capital, तो रोहित कैपिटल अकाउंट लोन टू रोहित को लोन दिया गया, तो इसमें भी आपको जो है रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू रोहित बाय 15,000। इस पूरे क्वेश्चन में जो एक पॉइंट है जहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो सी पॉइंट पे दो ओपिनियन बनता है। एक है कि assuming that the debtors transfer to realization, और दूसरा है डेटर्स अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है, तो आप पहले ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद उसका सेटलमेंट की बात आएगी। एनीबॉडी एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 18 नरेशन पूरा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट ऑफ एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। 3:2:1। एबीसी का कैपिटल, कंटीजेंसी रिजर्व है, ट्रेड क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। डी की एडमिशन हो रही है। इट इज ए केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये एडमिट डी। दिस इज ए केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। Goodwill of the firm is valued at 3 lakh. D brings share of goodwill in cash be credited to old partners capital.
D bring 1,50,000 as capital. Contingency reserve is not required anymore. Not required anymore. और provision raised to 5% on debtors. 2 लाख का 5%, 10,000 होगा तो 7,000 आपका है. मशीनरी ओवर वैल्यूड, आपको इसको रिड्यूस करना होगा. जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आप ओवर वेट है तो वेट आपको रिड्यूस करना होगा. 30,000 मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी. एंड बिल्डिंग इज ओवर अंडर, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुआ तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा. इस पूरे क्वेश्चन में आपका एक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में है. वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का, हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे. कंटीजेंसी रिजर्व जो है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे. ये 3 तरह के रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ये. क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ABCD, also show the calculation regarding goodwill. ये रिक्वायरमेंट जनरल क्वेश्चन है. इसमें अगर हम काम करें तो आप देखिए आपकी बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट किया गया 67,000 से. बिल्डिंग अप्रिशिएट किया 67,000 से. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000 है. मशीनरी 30,000 आपकी हुई. ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है. ये 30,000 जो है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, नॉर्मल जैसे होता था. यहाँ पे आप देखिए कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया. अब जो है ये गुडविल की एंट्री है, ये गुडविल की एंट्री है. ठीक है, इन्होंने हमने जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में ABCD अलग अलग किया है. आप कॉर्नर फॉर्म में ABCD सबके अकाउंट एक साथ बनाएंगे. यहाँ पे जो बात आ रही है 8.71, ये गुडविल की ट्रीटमेंट की बात हो रही है. गुडविल की ट्रीटमेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा आपको, यहाँ पे गुडविल की ट्रीटमेंट जो है D शेयर ऑफ गुडविल 60,000, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will result in loss of 6/30 to A, 1/30 to B, और C को गेन हुआ and C and 2/10 to D. Hence the entry of goodwill, गुडविल की एंट्री क्लब करके किया गया है. आप जो है अलग अलग एंट्री पास करेंगे. एक तो कैश टू प्रीवियस फॉर गुडविल, और इसके बाद ये एंट्री को ध्यान से देखना है, समझना है. इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए. गुडविल की ट्रीटमेंट, टोटल गुडविल का गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर. ए को लॉस हुआ 6/30, लॉस 6/30 टू ए, 1/30 टू बी. ये दोनों को आप लोग क्रेडिट करेंगे. और सी को गेन हुआ 1/30, तो सी को गेन कर दिया गया. डी तो देख ही आ रहा है. किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो. सर अहमद मैं समझ नहीं पाया, आप कह रही है सर ये सेपरेट अकाउंट बनाना है. सेपरेट अकाउंट का क्या मतलब? ये अलग अलग बनाया गया है, ये बनाने की जरूरत नहीं है. आप एक साथ जैसे बनाते थे कॉर्नर फॉर्म में ABCD वैसे ही बनेगा. और इस साइड भी हाँ वैसे ही बनेगा. ये बनाने वाले ने इसको ये कर दिया. मेन गुडविल की एंट्री को ये समझिए और इसकी लेजर पोस्टिंग. यहाँ पे गुडविल का है. दूसरा है प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इट्स अ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. इट्स अ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. इसलिए ये आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इट इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी. थर्ड पार्टी
liability. So it will never be transferred to partners capital account. बाकी कंटीजेंसी रिजर्व आप ट्रांसफर करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर कर देंगे, और गुडविल की एंट्री का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। किसी को क्वेश्चन नंबर 19 जिनको क्लियर है, क्लियर मेंशन कीजिए तो आगे बढ़े। बात करें तो पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन जनरल था, छोटी छोटी चीज जो है गलती होने की थी वो मैंने हाईलाइट कर दिया। इम्प्लॉइड प्रोविडेंट फंड जो है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं होगा। गुडविल का जो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री होगी, जो एंट्री की गई है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अलग कर लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और फिर जो है जो गेन कर रहा है उसे हम लोग करेंगे, वो एंट्री का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कृष्णा और सुरेश का जो है 3:2 है। On that date, Mohan is admitted 1/5 share on the following term. He is to contribute 14,000 as his share of capital, which include his share of premium for goodwill, which include 14,000 contribute कर रहा है as his share of capital, which include his share of premium for goodwill. गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, नॉर्मल केस है। प्लान टू बी रिटन डाउन, पेटेंट टू बी रिटन अप, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये पॉइंट आपको देखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, मैं फिर डिस्कस करता हूं। देखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को लेकर कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कोर्स में है नहीं है, इसकी बात नहीं है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था, फिर अभी भी बता दे रहा हूं ब्रीफ में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द ज्वाइंट लाइफ ऑफ द पार्टनर। और इस केस में जो हमारी एंट्री होती है वो आपका सिंपल जो है इंश्योरेंस पॉलिसी और कुछ भी नहीं है। जहां पे इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग जो है प्री डिटरमाइंड अमाउंट पीरियोडिकली पे करते, दैट इज द प्रीमियम, और जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो हमारे को एक लमसम अमाउंट देता है। अगर पॉलिसी को प्री मैच्योर टर्मिनेट करते हैं तो जो अमाउंट निकलता है दैट इज द सरेंडर वैल्यू। अब आपको इसमें मैं एक लाइन में सिर्फ बात करूं कि अगर हम करें तो क्या इसमें लिखने की बात है, तो लिखने की बात यह है ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी। मैं यहां पे छोटा सा लिख रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी, ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी। अगर एडमिशन की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी इन एडमिशन, ये एडमिशन का टॉपिक है। सिमिलर टू गुडविल विथ सरेंडर वैल्यू, विथ सरेंडर वैल्यू, बस ये आपका मेन लाइन है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी इज सिमिलर टू गुडविल विथ सरेंडर वैल्यू। जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट करते थे वैसे ही करना है। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम लोग एंट्री पास करते थे, सेम उसी लाइन पे अपने को करना है। फिर से मैं थोड़ा सा जीएलपी के बारे में बता दूं, जीएलपी जहां जहां आएगा वहां डिस्कस करूंगा। GLP is an insurance policy taken on the joint lives of the partner. The firm will pay a predetermined amount periodically, that is the premium to the insurance company. अब मैंने कहा joint lives of the partner, हमारी पार्टनरशिप फर्म है। हम लोगों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, एक हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं कि अगर हम में से किसी पार्टनर की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी, वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएट हमारे को पैसा दे देगी। तो वो एक जो है इसका जो जेएलपी लेने का ऑब्जेक्टिव पर्पस ये होता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, टू मीट द फाइनेंशियल हार्डशिप ऑन डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर।
जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमारी एक सबसे पहले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि उसके घर वाले को, उसके सिक्योरिटर्स को इमीडिएटली सेटलमेंट किया जा सके। मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हुई, उसका क्लेम फॉर्म में बन रहा है 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए कोई जरूरी नहीं कि फर्म के पास अवेलेबल कैश होगा, लेकिन अगर हमने मान लीजिए कि 20 लाख की एक पॉलिसी ली हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी से कैश में मेरे को 15 लाख रुपए आएगा, मतलब फर्म को आएगा। फर्म वो 15 लाख रुपए जो है उस डिसीज पार्टनर के सिक्योरिटर्स को कैश में दे सकता है, और नेचुरली जो पॉलिसी मैच्योर होगी उसका बेनिफिट सभी पार्टनर्स को मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब क्रेडिट होगा सभी के कैपिटल अकाउंट में। और वो एक फंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है जेएलपी का, टू मीट द फाइनेंशियल हार्डशिप ऑन डेथ ऑफ एन पार्टनर। तो इसमें बहुत डिटेल में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, जब आप थोड़े हायर क्लास में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी जो है कि जेएलपी है क्या, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरी बात है कि जेएलपी जो है उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है। इंश्योरेंस कंपनी एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट, दैट इज द पॉलिसी अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी कब मैच्योर होती है, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड। जैसे इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी होती है, उसकी भी लाइफ होती है ना, 20 साल की पॉलिसी है, 25 साल की पॉलिसी है, उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी जो होगा वो सिमिलर टू गुडविल होगा विद सरेंडर वैल्यू। अब ये 7,000 है, गुडविल की एंट्री 1/5, आपका एडमिटेड फॉर 1/5, तो 7,000 को आपको जो है वो बांट देने का है, क्योंकि उसकी जो बेनिफिट है उसमें आप लोग बांट देंगे। तो इसमें जो ट्रीटमेंट को लेकर कई बार प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो आप देखिए इसमें जेएलपी की ट्रीटमेंट कैसे हुई है। सरेंडर वैल्यू को हम लोगों ने कर दिया, सरेंडर वैल्यू गुडविल की एंट्री, जैसे गुडविल की एंट्री 7,000 होती, गुडविल की वैल्यू मोहन के समय, एडमिशन के समय गुडविल का जो शेयर होता मोहन का वो 7,000 होता। उसी चीज को यहाँ पे जो हमने किया है, मोहन बाई मोहन कैपिटल, ये आपका और कुछ नहीं है, ये जेएलपी की एंट्री है 4200 और 2800, जो उनका जो है वैल्यू है उसके अनुसार कर देंगे, जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यहाँ ओल्ड रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द सेम, 3:2 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है और कौन पार्टनर कितना एक्वायर्ड या सेक्रीफाइस कर रहा है ये नहीं गिवन है, इसका मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो विल बी द सेम। तो मैंने एक लाइन में सिर्फ लिख दिया, ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी इज सिमिलर टू गुडविल विद सरेंडर वैल्यू। तो 7,000 जो है वो हम लोग एंट्री पास करेंगे, और वही चीज यहाँ पे जो है वो अपने को ये आपका जेएलपी की है। बाकी इसके बाद ये पेटेंट का जो है रिटर्न अप है, पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज भी है तो उसको हमने इंक्रीज किया, प्लांट को डिक्रीज हुआ, कृष्णा और बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व को बांट दिया गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो बांटा गया, ये 10,000 ये लेके आया है, ये टोटल लेके आया है। इसमें गुडविल का कितना है, तो गुडविल का जो वैल्यू हमने किया, ये एवरेज प्रॉफिट 10,000, 2 से मल्टीप्लाई किया 20,000, मोहन शेयर 20,000 का 1/5 दैट इज 4,000। ठीक है, तो ये आपका 4,000 जो है वो हमारी निकल कर आई। और बस चूंकि इसमें बैलेंस शीट वगैरह अपने को इस साल आप लोग को मालूम है कोर्स से डिलीट किया गया है। अब इसमें आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है। इसमें अतिशय कह रहे हैं सर मोहन को डेबिट क्यों किया जेएलपी में, और ओजस कह रहे हैं कि 50,000 ऑफ जेएलपी, अभी बात कर रहे हैं दोनों चीजों का। वेरी गुड। यहाँ पे जो है देखो जेएलपी की ट्रीटमेंट मैंने कहा कि गुडविल की तरह होगी विद सरेंडर वैल्यू। तो आपका जो है हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन डेबिट न्यू पार्टनर, न्यू टू ओल्ड। अगर कोई पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता था तो हम क्या कहते थे, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर।
टू ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे के और एस। ये 7,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2। 3:2 का किया तो 4,200 और 2,800। इसकी हमने, ये आपका जो है ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी है। आप अपने जो बुक में, नोटबुक में जो आपने सोल्यूशन बनाया है वो लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी। मोहन अकाउंट डेबिट, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, 2K 2S सीधा। अतिशय आपका जवाब शायद होगी, मिल गया होगा सर। ठीक है। और अभी एक मिनट अभी। और इसके बाद दूसरी बात है कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ओजस कह रहा है कि आपका सर ये नहीं किया, 50,000 ऑफ प्रीमियम हैज बीन पेड। प्रीमियम जो पे किया उसको हम लोग जेएलपी की जो ट्रीटमेंट होती है, जो मैंने कहा कि आपको हायर लेवल में करना है, तो जेएलपी की ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरह से है। जो कुछ लोग इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हैं उसको एक्सपेंस मानते हैं, तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कुछ लोग जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो एसेट इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं, तो वो जेएलपी बैलेंस शीट में अपेयर करते हैं। और तीसरा है कि एसेट ट्रीट करते हैं और रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टोटल प्रीमियम पेड है वो पहले से पेड है, तो एडमिशन के समय उसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आज पॉलिसी की वर्थ क्या है, आज के डेट में जिस समय पार्टनर एडमिट हो रहा है उस समय पॉलिसी की वर्थ क्या है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को हम पॉलिसी सरेंडर करेंगे, जैसे यहाँ पे मोहन एडमिट हो रहा है, मोहन के एडमिशन के समय अगर पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो क्या पैसा मिलेगा, तो वो सरेंडर वैल्यू मिलेगी। ये जो प्रीमियम पे है इसका कोई नहीं, ये जो प्रीमियम हमने पहले पिछले 10 साल में अगर पे किया तो हमने एंट्री किया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर जो है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, राइट ऑफ करते चले गए। तभी तो जो ये 50,000 पे किया वो अपना बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो भी प्रीमियम पे किया उसको हमने एक्सपेंस के रूप में ट्रीट किया, एंड दैट हैज बीन रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी ईयर एनुअली। ओजस, हाँ कैसे साहब कुछ कह रही थी, बोलिए। सर लेकिन हमने ये जो मोहन को डेबिट किया है वो हमने एंट्री पास क्यों करी है ऐसे सर? जेएलपी मतलब पार्टनर्स कैपिटल को बाय जेएलपी भी तो। वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने मोहन को, देखो यहाँ पे है, एक मिनट, इनके जवाब को क्या, इनका क्वेश्चन क्या है वो आप लोग पहले समझिए। इनका क्वेश्चन ये है बच्ची का कि सर आप ये भी तो एंट्री, हमने एंट्री जो पास किया वो आपने देखा कि हमने जो एंट्री पास किया वो हमने पास किया मोहन डेबिट टू कृष्ण टू सुरेश, ये हमने एंट्री पास किया 7,000 को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4,200 और 2,800। ठीक, अब जो है कि मैम क्या कह रही है, मैम कह रही है कि जेएलपी को हम कशिश, आप एंट्री बताइए, आप क्या देना चाहती हैं, पहले आपकी एंट्री मैं देख लूं फिर उसके बाद उस पर कमेंट। जेएलपी डेबिट टू, सर जेएलपी डेबिट टू कृष्णा टू सुरेश। 7,000 को, यस सर, हाँ 4,200 हाँ और 2,800। 2,800। ये इनका ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये आ रहा है हमारे पास, पहले मैं बता दूं कि ये 7,000 इनको क्यों डेबिट हुआ। जैसे क्या है कि ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब मोहन एडमिट हुआ, अब जब पॉलिसी कंटिन्यूइंग है, पॉलिसी को हमने सरेंडर नहीं किया तो पॉलिसी कंटिन्यूइंग है, कल होकर कृष्ण सुरेश मोहन में से किसी की भी डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। मान लीजिए आज से 5 साल बाद किसी की डेथ होगी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हम इंश्योरेंस कंपनी करेंगे, और वो इंश्योरेंस कंपनी को जो रिकवरेबल होने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पहले डेबिट करेंगे। जब पॉलिसी क्लेम की जाती है तो हम लोग जब पॉलिसी क्लेम करते हैं, पॉलिसी जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो पॉलिसी क्लेम की जाती है, लॉन्च की जाती है, लॉन्चमेंट।
लॉन्चमेंट ऑफ द पॉलिसी। जब पॉलिसी लॉन्च करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और उस जेएलपी को पार्टनर्स में बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद जो है पार्टनर्स से जो है पैसा अपने को मिलेगा, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से अपने को पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से जब आपको पैसा मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी तो क्लोज हो गया, पार्टनर्स को क्रेडिट मिल गया। किसको मिलेगा, किन किन पार्टनर को मिलेगा? तो मैं कहूंगा सारे पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है तो जो भी फायदा या नुकसान जो भी होगा, बेनिफिट या लॉस जो भी होगा, वो सब बियर करेगा। तो ये जो यहाँ पे जो दो पार्टनर है कृष्ण और सुरेश, वो ये कह रहे हैं देखो भाई तुम एडमिट हो रहे हो, आप जो है कल होकर हमारी फर्म की एक जेएलपी है, नेचुरली आप भी अब उस फर्म के पार्टनर बनोगे तो उस जेएलपी का बेनिफिट भविष्य में आपको भी मिलेगा। तो उसके नाम पे 7,000 मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले तक वो पॉलिसी पिछले कई साल से चलता आ रहा है। उससे पिछले कई सालों से जब चलता आ रहा था तो हमने जो है एंट्री पास की थी, पीएनएल अकाउंट में वो डेबिट हुआ, जिसको बियर कर रहे थे बाकी पुराने दो पार्टनर। मोहन कुछ भी बियर नहीं कर रहा था, मोहन कुछ भी बियर नहीं किया, लेकिन आगे जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसको बेनिफिट उससे भी मिलेगा। तो जिस तरह गुडविल के लिए हम जब लेके आने की बात करते हैं, हम क्यों कहते हैं कि पिछले 5 साल में हमने फर्म की रेपुटेशन बनाई, उसके एवज में आपको 7,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल लेके आना होगा। और अगर आप नहीं लेके आते हो तो आपके कैपिटल में हम डेबिट कर देंगे, जो भी आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो अपने से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रीजन है कि एम को हमने डेबिट किया, ये रीजन है कि एम को डेबिट किया। जैसे गुडविल आपका क्या था, गुडविल पिछले 5 साल से फर्म चल रही है, तो आपने जो रेपुटेशन बनाया उसका बेनिफिट आने वाले पार्टनर को भी मिलेगा। तो हम उसे कहेंगे भैया 7,000 रुपया गुडविल के नाम पे आप कंट्रीब्यूट करो। वो कहता है आई एम अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप उसको डेबिट कर देते हो। सिमिलरली जो है यहाँ भी हमने एक पॉलिसी पहले से ले रखा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हम कहेंगे कि भैया हमारी एक ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द ज्वाइंट लाइफ ऑफ द पार्टनर। तुम भी पार्टनर बनोगे तो तुम्हारे पॉलिसी में तुम्हारा नाम एड ऑन हो जाएगा और उसका बेनिफिट तुम्हारे को भी मिलेगा। कल अगर इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी मैच्योर होती है, चाहे किसी भी पार्टनर की डेथ होगी, नेचुरली उसका क्रेडिट तो सभी को मिलेगा। एंट्री तो यही करोगे ना, इंश्योरेंस कंपनी टू पार्टनर्स कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री पकड़ोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये एंट्री होगी। तो यहां तो क्रेडिट मिल रहा है, एम को भी हम क्रेडिट देंगे, जबकि पिछले 5 साल से वो पुरानी पॉलिसी थी, उसमें एम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उस एवज में मैं उसे जो है पिछले 5 साल के एवज में मैं उससे ये रिकवर कर रहा हूं। ये रीजन है एम को क्यों डेबिट किए। तो ये लॉजिक है, ये एक्सप्लेनेशन है। मैंने तो आपको सिंपल सी एक बात कह दी कि ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी सिमिलर टू सरेंडर वैल्यू, और ये भी मैं क्लियर कर रहा हूं। ये आप मत कहना कि सर वो टीएस ग्रेवाल में नहीं है। क्या आपने सिद्दीकी की बुक देखी है जो कलकत्ता साइड में चलती है? आप दूसरे बुक देखे नहीं देखे? तो कुछ बुक्स में है, हम पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा है। एडमिशन में जेएलपी जब भी होगा, चाहे कुछ भी लिखा होगा, आप सरेंडर वैल्यू से लेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको लिख दे ऑन विच द पॉलिसी अमाउंट इज 2 लाख, आप इग्नोर करो, ओनली कंसीडर विद द सरेंडर वैल्यू। अब जो है कि आपने कहा जेएलपी को डेबिट कर दो, तो जेएलपी को डेबिट कर देंगे तो ये एक एसेट के रूप में आप कंसीडर कर रहे हैं, जबकि ये एसेट है ही नहीं। हम तो पिछले कई सालों से उसको राइट ऑफ करते जा रहे हैं, ऑन विच 50,000 जब हमने प्रीमियम पे किया वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है, उसको हम एसेट के रूप में नहीं दिखाएंगे, बुक नहीं करेंगे। ठीक है, तो एम को डेबिट करेंगे टू के टू एस। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर ऑब्जेक्शन? अमोक कह रहे हैं कि सर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे रखी है तो क्या करते हैं जेएलपी का? जेएलपी जब बैलेंस शीट में है, सिंपल कंसीडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। और डिसोल्यूशन में जेएलपी की डिसोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट की क्या ट्रीटमेंट करते थे,
वही ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, जेएलपी की डिजोल्यूशन में जो ट्रीटमेंट आप इन्वेस्टमेंट का करते थे, अगर बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं है, नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। अगर जेएलपी बैलेंस शीट में है, डिजोल्यूशन का क्वेश्चन है, तब की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट जो डिजोल्यूशन में करते थे सेम लाइन पे करोगे। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सॉरी डेथ में अलग है, एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर, इन तीनों में जीएलपी की ट्रीटमेंट सेम एज सिमिलर टू गुडविल विथ सरेंडर वैल्यू। एनीवन और कुछ पूछना है इसमें? वेट कर रहा हूं आप लोग के रिस्पॉन्स का। कशिश, am I clear? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इसमें देखिए ए एंड बी आर पार्टनर है। क्वेश्चन को रीड कीजिए।